नमस्कार, न्यूज़ ब्रीफ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से और इसी में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर जो किश्तवाड़ से सामने आ रही। किश्तवाड़ मुठभेड़ में जैश के टॉप कमांडर ढेर। आपको बता दें कि किश्तवाड़ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। छतारू में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। वहां 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने किया तबाह और पारसकूट इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। आपको बता दें कि किश्तवाड़ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है और साथ ही साथ छतारू में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने किया तबाह। पारसकूट इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ मुठभेड़ में जैश का टॉप कमांडर ढेर। छात्रों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। किश्तवाड़ जिले के छतारू इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर समेत 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर पुलिस सेना की 2 पैरा यूनिट और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त अभियान के दौरान शुरू की हुई थी। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर छात्रों के पास इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। तभी आतंकियों फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक वरिष्ठ कमांडर सहित 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को भी ध्वस्त कर दिया। पूरे इलाके को सील कर तलाशी अभियान जारी है ताकि वहां मौजूद किसी अन्य आतंकी को भी खत्म किया जा सके। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स के ऑपरेशन जारी रहने की जानकारी दी। इस वक्त की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी खबर किश्तवाड़ के नेतगाम इलाके से आपको देने जा रहा हूं। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त ऑपरेशन तराशी के तहत जो है काफी महीनों से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन स्कूटी फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है। आज ठीक 11 बजे यहाँ पर जो है आतंकवादियों के साथ एक कॉन्टेक्ट स्थापित होता है, जहां पर 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी कामयाबी। और न सिर्फ 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया बल्कि 2 AK-47 जो है उन्हें भी यहाँ से बरामद किया गया है। जी हाँ, ठीक 11 बजे यहाँ पर जो है नैदगाम के इस इलाके में जो कॉन्टेक्ट स्थापित होता है और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज अपने अपने रंग में यहाँ पर आ जाती है। चाहे सीआरपीएफ हो, आईबी हो, बहुत सारी इंटेलिजेंट फोर्सेज जो है इंटेलिजेंस फोर्सेज जो है इसमें काम करती हैं और पूरे इलाके को जो है घेरा जाता है और घेराबंदी करने के बाद जो सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है किया जाता है और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को जो है मौत के घाट उतारा जाता है। जी हाँ, ये वही जंगल है जिन जंगलों में लगातार ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ऑपरेशन तलाशी के तहत। और जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी काफी दिनों से जो है भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को यूटिलाइज किया जाए, इन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए। और उसी के चलते एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ फोर्सेज को मिली है और इस समय जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। और बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि बहुत देर से जो है सिक्योरिटी फोर्सेज इनके पीछे पड़ी हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज चाहती थी कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए, जल्द से जल्द इन्हें मौत के घाट उतारा जाए, ताकि इस इलाके के अंदर जो दहशत का माहौल था उसे कम किया जाए और उसे खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है और ऑपरेशन तलाशी के तहत अभी भी शिकंजा जो है फोर्सेज द्वारा जो है कसा जा रहा है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए गए हैं। और अभी भी यहाँ पर रुक रुक के बमबारी हो रही है, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि केवल 2 आतंकवादी यहाँ पर थे, हो सकता है कुछ और आतंकवादी यहाँ पर हों। इसलिए पूरी कोशिश है यहाँ पे, चाहे व्हाइट नाइट टॉप हो या बाकी एजेंसीज हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर अगर दूसरे आतंकवादी भी किसी गार में छुपे हुए हैं तो उनको वहां से ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। गुलिस्तान न्यूज के लिए अगली बड़ी खबर भी जो जम्मू से आ रही है। जम्मू में 2 से ज्यादा हथियार रखना अब गैर कानूनी हुआ। आपको बता दें कि जम्मू में 2 से ज्यादा हथियार रखना अब गैर कानूनी। आंतरिक हथियार 10 दिन में जमा कराने के आदेश। आंतरिक हथियार 10 दिनों में जमा कराने के निर्देश हैं। नियम न मानने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि नियम न मानने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। आर्म्स एक्ट के पालन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। जम्मू
जम्मू जिला प्रशासन ने हथियारों के नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए आर्म्स एक्ट के सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक हथियार अपने पास नहीं रख सकेगा। जिन लाइसेंस धारकों के पास 2 से ज्यादा हथियार हैं, उन्हें आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट जम्मू कार्यालय के न्यायिक अनुभाग में उपस्थित होकर वेरिफिकेशन करानी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित सीमा से अधिक हथियार रखने वाले लाइसेंस धारक आर्म एक्ट के तहत अतिरिक्त हथियार जमा करवाएं। हथियार जमा करवाने की रसीद लेकर इसकी सूचना लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देने अनिवार्य होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने सभी लाइसेंस धारकों से सहयोग की अपील की है। रमजान के महीने में श्री मस्तान ट्राइबल वेलफेयर फ्रंट ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम शुरू करने का एक अहम कदम उठाया है। श्री मस्ताना ट्रस्टेबल वेलफेयर फ्रंट हर साल रमजान के महीने में जिला अस्पताल में इलाज कर रहे मरीज, उनके तीमारदारों और दूसरे जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त सहरी और इफ्तार का इंतजाम करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस वेलफेयर पहल ने न सिर्फ मरीजों को सुविधा मिलती है, बल्कि आसपास के गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी फायदा देता है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में लोग सहरी और इफ्तार करने आते हैं, जिसे स्थानीय लोग समाज सेवा एक शानदार उदाहरण मानते हैं। और आपको बता दें कि सेवा की तारीफ करें और कहा कि इस तरह की कोशिश समाज में भाईचारे और दया की भावना को बढ़ावा देती है। के साथियों ने कोविड के ज़माने में 2019 में ये स्टेप लिया था और कि यहाँ पे दुकानें बंद थी, बाजार बंद था, तो यहाँ पर जो जिला अस्पताल है आप देखेंगे तो यहाँ दूर दराज के मरीज आते हैं, चाहे वो मेंढर हो, सुरनकोट हो, लोरन हो, मंडी हो, बहुत दूर दराज के, और वो पेशेंट आते हैं जो ज़रूरतमंद पेशेंट हैं। कि जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट इदारों में चले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो एक सोच बनी साथियों की 2019 में शुरू किया और उसके बाद ये हमेशा से जारी है। और साथियों की ये उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब तक सांस में सांस है ये चीज़ जारी रहेगी और आम लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जो बाजार में जाते हैं, क्योंकि जरूरतमंद पेशेंट होते हैं और अटेंडेंट्स साथ में होते हैं, और कुछ इर्द गिर्द के जरूरतमंद भाई भी हमारे आ जाते हैं इफ्तार में, और सहरी का इंतजाम भी यहाँ किया जाता है। हम लाल हुसैन टेडवा श्री मस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन है और श्री मस्तान ट्राइबल गुजर वेलफेयर फाउंडेशन पिछले 5 साल से यहाँ हॉस्पिटल में सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करवा रही है। और उसी सिलसिले में आज तीसरे रोजे की अफ्तारी के लिए हमारे रज़ाकार जो है ये अफ्तारी तैयार करके यहाँ लाए हैं। और हमने कभी किसी से कोई चंदा वगैरह नहीं किया है। हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं वही एक दिन सहरी या अफ्तारी का ले लेते हैं और उसी सिलसिले में हम रोज़ाना, और ये इंशाल्लाह 30 रमज़ान तक जो है ये सिलसिला बाकायदा जारी चलेगा। ये जो महीना रमज़ान महीना साढ़े मुस्लिम भरावां लई है, ये महीना असी उस अरदास करते हैं परमात्मा को अच्छा आवे, खुशहाली लेके आवे। जो श्री मस्तान की गल लगातार 6 साल तो इतने जो इफ्तारी का जो है तो सिलसिला जारी है। अस साहब की टीम ने पहले तो बहुत मुबारकबाद है जो लगातार 6 साल तो इन्हें पेशेंट आने खासकर जिन्होंने कोई साधन नहीं सी इफ्तारी का, इन्होंने इफ्तारियां करवा रहे हैं। होर भी इन्हों की जो एंबुलेंसा चल रही हैं जिनकी खिदमत बड़ी समाज की बड़ी अच्छी कर रहे हैं। असं कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि इस तरह चढ़ती कला काम करन ते लोगों लिए इम्यूनिटी लिए बहुत अच्छा काम करन। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, मेरे को लगातार मैं पिछले साल भी आता सी ते इस साल भी श्री मस्तान के नाल असद साहब ने जो अपना योगदान थोड़ा दे रहे हैं, जो साढ़े को थोड़ा बहुत हो रहा है। हमारा नाम नूर चैन है, हम बड़ी चेक देने वाले हैं। हम हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और इलाज गोल्डन कार्ड पर चल रहा है और हमको अफ्तारी के टाइम खाना मिलता है और सहरी मिलती है और श्री मस्तान का बहुत संत निरंकारी मिशन जल द्वारा संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के चौथे चरण के तहत आज जियो पोता घाट अखनूर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में विधायक मोहनलाल भगत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं सेवकों के साथ घाट की सफाई कर जल संतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। बड़ी संख्या में सेवादेय सदस्यों ने भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया।
बसता है वहाँ भगवान बसता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक इनकी पहल है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इन्होंने जियो पोता जो धार्मिक भी और ऐतिहासिक घाट भी है अखनूर का, वहाँ पे ये रखा हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि इतना अच्छा कार्य ये समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जितने साथी हैं जो जहाँ इसके बाद भी जो आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे सुनेंगे, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा, आओ हम संकल्प लें, अपनी सोच को, अपने तन मन को साफ रखें, अपने वातावरण को, अपने आसपास के एरियाज जो है, हमारा माहौल है, उसको साफ रखें। ये और कोई नहीं आएगा, ये हमने ही करना है। चैरिटी विगन चैरिटी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम ही हैं। हमने अपने अपने घर को, अपने अपने गली मोहल्ले को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को हमने साफ रखना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी ये सपना है और ये एक अभियान भी है, स्वच्छ भारत अभियान। तो उसमें योगदान देते हुए हम मिलके भारतवर्ष को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संत निराकारी चैरिटेबल फाउंडेशन एवं संत निराकारी मंडल ब्रांच रियासी की ओर से प्रोजेक्ट अमृत के तहत आज एक विशेष जल स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान सिला पंचायत के वार्ड नंबर 3 स्थित प्राचीन बावली गुरु रविदास मंदिर पास चलाया गया, जिसका उद्देश्य जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें सुरक्षित करना और समाज को स्वच्छ जल स्वच्छ मन के संदेश से जोड़ना था। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने प्राचीन बावली की साफ सफाई की। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता रमित जी की असीम कृपा से और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम जो है सफाई अभियान का हमारा चलाया जाता है। प्रोजेक्ट अमृत के तहत हम जो है पानी वाली जगहों को इसमें जो है मेन फोकस दिया जाता है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि आज समस्त पूरे देश में लगभग 1500 से अधिक स्थानों पर यह कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। तो हमारा वही बात मोटिव आ जाता है, स्वस्थ जल और स्वस्थ मन। तो जल की हम स्वच्छता जब करने जा रहे हैं और मन की स्वच्छता जो है हम इस आध्यात्मिक राह पर चल के जो कर सकते हैं, वही हमारा मैसेज है। ये इस बार हम सीला में यहाँ ये बावली जो है इसकी सफाई निरंकारी मिशन की तरफ से, रियासी ब्रांच की तरफ से हो रही है। इसके अलावा आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में 1500 जगहों पर ये सफाई अभियान जो है वो चल रहा है। ये हम हर साल 23 फरवरी को ये दिन बनाते हैं, लेकिन इस बार छुट्टी के कारण ये आज 22 फरवरी को ही ये सफाई अभियान का कार्य जो है ये हो रहा है। हमने पिछले साल भी वहाँ लोहटा में वो बोली की सफाई की थी और उससे पहले त्रिंथा बोली को भी साफ किया था। हर साल ये 23 फरवरी को हम ये सफाई अभियान जो है निरंकारी मिशन करता है पूरे भारतवर्ष में। और ये बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस वर्ष भी संत निराकारी मंडल ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत रजौरी में व्यापक सफाई अभियान चलाया। अभियान के दौरान मंडल के सेवादारों ने शहर के विभिन्न जल स्रोत, सार्वजनिक स्थलों, गलियों और मुख्य बाजारों की सफाई की। कार्यकर्ताओं ने कचरा एकत्रित कर उसे निर्धारित स्थान तक पहुंचाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। मंडल के पदाधिकारियों ने कहा है कि स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं है, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। एक वाटर बॉडीज क्लीनिनेस ड्राइव चलाया गया, जिसके तहत यहाँ लगभग 3 चश्मे और नदी जो नाबन मोहल्ले में है, इसका जो रिवर बैंक है, इसकी सफाई की जा रही है। ये जो इनिशिएटिव है मिशन द्वारा
चौथी बार जो है पूरे देश भर में लिया गया है और पूरे देश में लगभग 1500 स्थानों पर आज के दिन में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी रिवर्स को भी टेकअप किया गया है। बड़े बड़े झरने, तालाब और जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी क्लीनिनेस का जो बीड़ा है मिशन ने उठाया है। और आज ये सारा जो अभियान है, ये जो प्रोजेक्ट अमृत के तहत जो है हो रहा है, और ये जो मिशन जो है का मानना है कि अगर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कंजर्व रहेंगे, बचे रहेंगे, तभी हम भी ज़िंदा रहेंगे। बिकॉज इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस, वी हैव टू सेव इट इन फॉर फ्यूचर आल्सो। तो जो आज की डेट में हमारे पास जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, ये अगर हम कंजर्व करते रहेंगे तो आने वाले समय में भी पानी की किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मिशन और भी बहुत सारे कार्य आप जानते हैं कि हम ब्लड डोनेशन कैंप में भी हमारा मिशन जो है अव्वल है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा ब्लड। बिश्ना में स्वच्छ जल स्वच्छ मन के नारे के साथ प्रोजेक्ट अमृत के तहत आज एक विशेष सफाई अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान संत निराकारी मिशन द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों की कड़ी में आयोजित हुआ। यह आयोजन बाबा हरदेव सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समर्पित किया गया। कार्यक्रम में SHO बिश्ना राकेश जम्वाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। अभियान के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। नीचे देखना, नीचे टट्टी भी है। निरंकारी मिशन दे जिन्ने भी अधिकारी इत्थे अज आए दे, इन्हें मी अज इत्थे बुलाए दा हा। जिंदा एक सफाई मिशन है प्रोजेक्ट अमृत च, और इस चीज़ की मिगी बड़ी खुशी है कि इन्ना नेक कम और अज दी ध्याड़े नॉट ओनली इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जिहड़ा निरंकारी मिशन अज सफाई अभियान करा दा है। तो मी लगता है कि बिश्नाह जही जगह पर सफाई का तो एक बड़ा महत्व और भी हो जाता, और इन्हें ये जी एक नहर है उसकी अज इन्हें सफाई करा देन। मैं इनकी पूरी टीम की मन करना, और जम्मू कश्मीर पुलिस और मेरे बिश्नाह थाने की तरफा भी अगर इन्हें कदें कोई भी चीज़ की वो है तो ये मी कॉल करी सकते। मेंढर बस स्टैंड को जावा से जोड़ने वाले पुल की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पुल पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं और रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल रोजाना सैकड़ों वाहन और पैदल यात्रियों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, लेकिन इसकी ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। बारिश के दिनों में पुल की स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। मेंढर के निवासियों ने प्रशासन से पुल की तत्काल मरम्मत करने और दोनों को मजबूत फुटपाथ बनाने की मांग की, ताकि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को सुरक्षित आवागमन मिल सके। ये जो मेंढर का ब्रिज, मेंढर टू जावा ब्रिज है, इसमें बहुत सारे गांव इसको कनेक्ट करते हैं मेंढर से। तो ये एक अहम ब्रिज है मेंढर के लिए, और यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। कई बार तो यहाँ पे कोई पेशेंट आता है तो जाम की वजह से वो लंबे टाइम तक यहाँ फंसा रहता है। और ये ब्रिज डबल लेन ब्रिज बनना चाहिए, और इसके साथ साथ फुटपाथ इसके अलावा बनना चाहिए जैसे और ब्रिजों में। और ये ब्रिज मेंढर के लिए एक अहम ब्रिज माना जाता है, और इसमें से बेरा, कसाब, ये बहुत सारे गांव जो मेंढर से कनेक्ट करते हैं। तो इस ब्रिज की मरम्मत की जानी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को इस ब्रिज पे ध्यान देना चाहिए। मेंढर के लिए एक बहुत ज़रूरी ब्रिज है ये। सबसे पहले तो छोटे अजीज आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहना। ये जो जावा ब्रिज बना है, इसके बीच में सबसे पहले तो जो हमारी सुम्मा है, सुम्मा बस स्टैंड पार लगा दी है जावा में। आप आने जाने में इतनी दिक्कत है कि स्कूल की बसें भी जाती हैं बच्चों को लेकर, प्लस जो है सुम्मा भी वहाँ लगा रखी छोटी गाड़ी। अगर हमारा जावा के अंदर में कोई बंदा बीमार हो जाता है, पेड़ा, कसाब, टच्छल के बीच में, तो ना जाने उसको वहाँ से बस स्टैंड पे हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाता है, और बंदे की जान भी जा सकती है। इसलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीएम साहब, फिर खसूस एसडीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसका दौरा किया जाए, इसको चेक किया जाए, इसके बीच में जो आवाम की सहूलत के लिए है उसको किया जाए। शुक्रिया खुदा।
पुंछ जिले की तहसील मंडी के लोअर ब्लॉक के ताने गांव इलाके में बने पंचायत घर की इमारत की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। करीब 40 साल पहले निर्माण इस भवन में अब दरारें साफ दिखाई दे रही हैं और छत व दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास चल रहे सड़क निर्माण कार्य का मलबा पंचायत घर के चारों ओर डाल दिया गया, जिससे भवन की नींव कमजोर हो रही है। बरसात के दिनों में पानी भरने की स्थिति और भी खराब हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सर्वे कराकर भवन की मरम्मत या नए भवन का निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। मुगल साहब, ये पंचायत घर गालबन आज से 35-40 साल पहले बना है। उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के टेक्निकल के हिसाब से अगर उसको प्लांट उठाया होता तो ये ज़मीन बोझ नहीं होता। उस वक्त के हिसाब से उस वक्त महकमा ने या हमारे जेई ने उस वक्त जो थोड़ी कोताही मैं कहता हूँ की है कि ये सही बना नहीं है। उसके बाद जब मैं 2012 में बना तो मैंने थोड़ी बहुत इसकी, उस वक्त भी इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। 2012 में जब बना मैंने इसकी थोड़ा फिर बहुत रिपेयर में फिर की, और चादरें उस वक्त भी उसको टपक रही थी, कि चादरें भी टपक रही थी। और 40 साल पहले जब जंग लग जाता है, क्योंकि वो सुटेबल जगह बना हुआ है। उसके बाद जब एक रोड निकली, रोड में उस ठेकेदार ने थोड़ा सा मलबा डाल दिया और वहाँ फिर ज़मीन, तो पहले भी ज़मीन बोझ थी, अब वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर वहीं पे बनाना है, कम से कम इस जगह को कम से कम 7-8 फुट प्लांट उठाकर इसको वहीं पे बनाया जाए। अगर जगह पास स्टेबल जगह नहीं है जहाँ और भी कहीं बनाना, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत है। हमें बहुत मुश्किलात आती हैं। हमारे जब मैं 2012 में सरपंच था, उस वक्त ब्लॉक यूनियन अफसर ने कहा कि आप रेंट पे ले लो कहीं पे कमरा, तो हम आपको रेंट दें, लेकिन बाद में हमें वो रेंट भी नहीं मिला। तो आज भी जब हम प्लान बनाते हैं किसी घर में, किसी के कमरे में, कहीं बार ओपन, जब मौसम साफ होगा ओपन किसी ग्राउंड में बनाकर हम प्लान बनाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द इसको तामीर किया जाए। लेकिन क्योंकि लोअर में सबसे पहला पंचायत घर यह है, उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा भी काम होता है, लेकिन वक्ती हिसाब से उस वक्त हमारे जो इतने का टेक्नीशियन नहीं थे, इतना जई जो नहीं थे, वो प्लान नहीं उठाए। ब्लॉक बफलियाज में एक निर्माण कंपनी द्वारा शुरू की गई विकास परियोजना पिछले 7 सालों से अधूरी पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने निर्माण के काम के दौरान नदी का रुख आबादी की तरफ मोड़ दिया, जिससे सैकड़ों घरों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। कंपनी ने भरोसा दिया था कि आबादी की सुरक्षा के लिए नदी के किनारों पर मजबूत तटबंध बनाए जाएंगे, लेकिन 7 साल बीत जाने के बावजूद भी तटबंध नहीं बनाए गए हैं और लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में पानी का स्तर बढ़ने से हालात चिंताजनक हो जाती है और ये यहाँ कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने निर्माण कंपनी और प्रशासन से तुरंत सुरक्षा तटबंध बनाने की परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हर वक्त अपनी आवाज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसा कि नए प्रोजेक्ट का मसला ये है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं और इसका जो टाइम ऑफ कंप्लीशन था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है। और सबसे पहले मसला ये है कि ये प्रोजेक्ट जो था वो परनई में था, जो कि बैरम गला के एरिया में पड़ता है। इन्होंने वहाँ से उठाकर इसको बफलियाज में लगाया। बफलियाज की ज़मीन ये कि हम किसी को भी उठा के ये ज़मीन दे देंगे और कोई भी आके अपनी मनमानी करके यहाँ पे काम करेगा। इनका मकसद ये है कि हमारे बफलियाज बेले में 3 किलोमीटर तक 400 घर हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग है और बहुत सी सरकारी बिल्डिंगें हैं। बिल्डिंगों को बचाने के लिए हम गवर्नमेंट के पास कहीं तक भी जा सकते हैं। अगर ये इसको बंद नहीं लगाएंगे तो हम इनका प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, ना ही हम इनको यहाँ से पानी की बूंद लेने देंगे। हमारे हजारों लाखों गरीब मजदूरों के रोजगार इन्होंने बंद करके अगर हमने डीसी साहब के पास भी हम गए हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं और जो प्रोजेक्ट के कंसर्न है डीएम हो गए और जो भी है इनके पास हम गए तो ये बोलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी बंद की गुंजाइश नहीं है और हम नहीं ये जो अपने पटेल कंपनी के हैं हम उनको ये वाज़े अल्फाज में कह देना छोड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी गैरत अभी जिंदा है, हम किसी भी कीमत पर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने गरीब आवाम के लिए लड़ेंगे, अपने पानी के लिए लड़ेंगे, अपने मजदूरों के लिए लड़ेंगे। इनको ये भूल है कि ये यहाँ बंद नहीं लगाएंगे। अगर इन्होंने 4, 10, 20 दिनों में बंद नहीं लगाया या काम नहीं स्टार्ट किया तो हम इसको मुकम्मल तौर पर बंद करवाएंगे। इमरान खान है, मैं मंडल प्रधान बफलियाज ब्लॉक से हूँ और हमारा ये बहुत बड़ा एक इशू है बफलियाज ए में कि मैंने कल भी
इसको डिस्क्राइब किया था कि आज से 14 साल पहले पटेल कंपनी के यहाँ काम मिलता है और हमें इंश्योर किया जाता है कि आपको प्रोटेक्शन वाल पीछे दी जाएगी। और मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने जो रिवर की डायरेक्शन है, रिवर की बेड सिर्फ मोहल्ले की तरफ करके छोड़ दिया है। हमारे लोगों का यही डिमांड है, हमारी यही डिमांड है कि हमें प्रोटेक्शन वाल दी जाए, चाहे पीडीसी दे चाहे पटेल दे, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है, हमें प्रोटेक्शन वाल चाहिए। अगर प्रोटेक्शन वाल जहाँ नहीं दी जाएगी हम इसके ऊपर हमेशा खड़े हैं और इसकी आवाज़ उठाएंगे। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है इसकी जिम्मेवारी पीडीसी या पटेल कंपनी ही होगी, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन वाल चाहिए। क्योंकि लोगों ने अपने घर बड़ी मेहनत से बनाए हैं, लोगों के आशानत आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। अगर माली जानी नुकसान होता है इसका कौन जिम्मेवार है? तो मेरा यही कहना है कि इसके ऊपर प्रोटेक्शन वाल का काम जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए। अगर नहीं होता इसके ऊपर हम सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार। न्यूज़ ब्रीफ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।